स्वागत है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये सीलिंग फैन है और ये कूलर का मोटर है। अब सीलिंग फैन और कूलर का मोटर अगर ये पंखा धीमा चलता हो तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे। और उसके बाद ये सीलिंग फैन धीमा चलता हो और अगर जो आपकी कूलर की मोटर अगर धीमी स्पीड कम होगा तो फिर आपकी स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे ये कंडेंसर है, ये वाले कंडेंसर है, ये बहुत सारे कंडेंसर रखे हुए हैं। ये कोई 2.5 का है, कोई 3 का है, 3.25 का है और सब अलग अलग कंपनी के रहते हैं ये वाले। अब इसमें बताऊंगा कि ये कोई नकली और कोई असली नहीं रहता है। ये कोई घर पे नहीं बनता है तो क्या है कि हर घर में बना लेंगे और नकली बना देंगे। बहुत सारे कहते हैं कोई नकली है तो असली है। ये तो जितने भी कंडेंसर आते हैं सब असली ही रहते हैं, नकली नहीं रहते हैं। बहुत सारे कहते हैं अरे कंडेंसर नकली है। अरे काहे का नकली, कोई घर में थोड़ी बनता है, ये तो नकली होगा। ये तो कंपनी में बनता है और फिर कंपनी में बनता है तो फिर कंपनी वाला जैसे ये कूलर का फैन है, इसको कूलर का नाम लिख के इसको सप्लाई करता है। ऐसा हर कंपनी अपने हर नाम से अलग अलग सप्लाई करती है। अब घर में तो बनता नहीं है तो हर घर में बन रहा है, चलो कोई नकली बना रहा है कोई असली बना रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अब इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे आपका फैन धीमा चलता हो तो पहली वजह क्या रहती है। पहली वजह ये रहती है कि आपके जो घर में वोल्टेज आते हैं वो सही साट आ रहे कि नहीं आ रहे। 220 और 230 के बीच में अगर आपके घर में वोल्टेज आता है तो आपका फैन अच्छा चलेगा, अच्छी स्पीड रहेगा, अच्छा चलेगा और जलेगा भी नहीं और लंबे समय तक चलता रहेगा। और आपका कंडेंसर भी कोई नहीं कहेगा कि नकली है, क्योंकि पावर अच्छा मिलेगा तो आपका फैन चलता रहेगा। फिर उसके बाद जैसे बहुत सारे कहते हैं उठा के अरे यार वो तुम्हारा कंडेंसर खराब हो गया होगा, नकली है, आप इसमें आप ऐसा करो कि इसमें ज़्यादा पावर का कंडेंसर लगा दो। फिर क्या होता है, आपका पंखा फूक जाएगा। अब कैसे फूक जाएगा कि जैसे अभी मैं आपको बताऊं, ये इसमें ये अब जैसे 218 वोल्टेज आ रही है आपके यहाँ, तो आपका पंखा धीमा चलेगा। चाहे कोई सा भी कंडेंसर आप लगा लो, आपका पंखा धीमा ही चलेगा। भले कंपनी का या किसी का कंडेंसर कोई डुप्लीकेट नहीं रहता है। और फिर आपने इस पे किसी ने उठा के बोल दिया कि आप कंडेंसर बदल लो, तो इस पे आप कंडेंसर आप 325 का लगा लेंगे, 2.5 की जगह 325 का लगा लेंगे। फिर क्या होगा कि आपका 218 की जगह फिर 220, 225 वोल्टेज अगर आ रहा है तो फिर आपका पंखा फूक जाएगा। इसलिए ये अपनी मर्जी से कोई कंडेंसर अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति सब पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अब पावर मान लो कि 200 आ रही है आपके यहाँ, आपने उठा के कंडेंसर 325 का लगा दिया तो मान लो कि आपकी स्पीड तो बढ़ जाएगी। और फिर मान लो कि 220 का आ गया तो फिर आपका पंखा फूकना है, क्योंकि कंडेंसर आपने ऊंचा लगा दिया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2.5 का कंडेंसर इसमें लगता है, वही अच्छा है। पावर कम ज़्यादा होने के कारण आपकी स्पीड कम ज़्यादा होती है। दूसरी बात फिर अपन कहते हैं हो सकता है इसके बेरिंग भी खराब हो जाए और अपन कह रहे हैं कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है। हो सकता है इसकी कॉइल एक स्टार्टिंग कॉइल शॉर्ट हो जाए, उसमें भी स्पीड नहीं बढ़ सकती है। हो सकता है इसका कोई कॉइल पंचर हो जाए तो वो अर्थ करती हो
तो उससे आपकी स्पीड नहीं बढ़ती। तो स्पीड नहीं बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आपकी मर्जी से उठा के ज़्यादा वोल्टेज का कंडेंसर नहीं लगाएं। कूलर भी हुआ, मान लो आपका कूलर में आपका 200 वोल्टेज आ रहा है, किसी ने बोल दिया आपका मेरा कूलर धीमा चल रहा है, आपने उठा के कंडेंसर बड़ा लगा दिया। फिर जब आपका 220 230 तक फिर वोल्टेज आएगा तो आपका कूलर फूक जाएगा, जल जाएगा, और पंखा भी जल जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कंडेंसर कोई नकली नहीं होता है, सब कंपनी बनाती है, किसी के घर में नहीं बनता है, सब कंपनी बताती है। और फिर ये कंपनी वाले, जैसे ये सीलिंग फैन वाले, कोई कंडेंसर नहीं बनाते, वो कंपनी से ही मंगाते हैं, उनके नाम से उसका छापा डलवा के कंडेंसर खरीदते हैं, ये कोई उनके घर में नहीं बनता है। इसलिए आप कंडेंसर लगाए तो वोल्टेज देख के लगाए, आपके बेरिंग बुश कूलर हो तो बुश देख के लगाए, ऐसे अपनी मर्जी से कोई कंडेंसर नहीं लगाए। अगर कंडेंसर आप आपकी मर्जी से लगा रहे, ज़्यादा कम वोल्टेज आएगा, आपका पंखा जल सकता है। ये वीडियो कभी अब आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबा देना और आपके दोस्तों को शेयर कर देना। बस अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होए, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।